यूपी के आगरा में गाड़ी निकालने को लेकर दबंगों ने युवक बुरी तरह पीटा। आपको बता दें, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ट्रांस यमुना में रहते इंटरनेशनल शूटर होली पर आए थे। उनके बहन बहनों इंटरनेशनल शूटर के बहन बहनों के साथ की जमकर मारपीट। यूपी के मुरादाबाद में सिविल लाइन क्षेत्र से आया बेहद हैरान करने वाला मामला। क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी स्थित स्कूटी में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुआ तेज धमाका। 3 महीने पहले ही ली गई थी स्कूटी। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे भाजपा नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। राहुल गांधी जी संजय राउत के साथ मिलकर देश को एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आप। दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाज़त सनातन धर्म नहीं देता, और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हम लोग सारे इतिहास को अगर हम मद्देनज़र रख के भारत के इतिहास को साक्षी रख के देखें तो हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमने कभी सनातन के और भारत की संस्कृति और सभ्यता से समझौता नहीं किया। तो किसी भी कब्र को तोड़ना ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और अगर ये काम तो बांग्लादेश वाले करते हैं, ये काम तो तालिबान करता है, सनातन ये नहीं करता। सर, 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या संभल जो है वो केंद्र रहने वाला है राजनीतिक? देखिए, संभल एक बहुत पौराणिक स्थान है, धार्मिक नज़रिए से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान जहाँ अवतार लेंगे वहाँ श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने खुद भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे। तो जहाँ भगवान का अवतार होगा तो अवतार से पहले के कुछ चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। अब वो जहाँ भगवान का अवतार होता है उसका असर तो हर तरफ पड़ता है। सर, सामना में लेख छपा है, उसमें कहा गया है कि देश जो है बंटवारे की तरफ जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई कर दी है सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उस पर निशाना साधा गया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर राहुल गांधी जी का राहु बहुत असर कर रहा है, और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर संजय राउत इस देश में एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। यूपी के संभल में संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी आरसी बनाकर ट्रैक्टर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया। आपको बता दें, संभल जिले की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फर्जी आरसी बनाकर ट्रैक्टर की बिक्री करता था और फाइनेंस एवं बीमा कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। आज जनपद संभल में जो संगठित अपराध है उसके ऊपर लगातार कड़ी कार्रवाई हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में चल रही है। इन्होंने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग, रोचक फर्जी ट्रैक्टर का इंश्योरेंस का एक स्कैम है, जो कि इंटर स्टेट स्कैम है, उसका खुलासा करने में काफ़ी मेहनत की थी, जिसको आज रंग लाई है। इसमें आज कुल 26 आरसी अलग अलग ट्रैक्टरों की और कुल 22 ट्रैक्टर हैं, उनको यहाँ पे हिरासत में लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के द्वारा ट्रैक्टरों का फाइनेंस करवा के उनको बिना लोन जमा कराए उनको बेच देना, बिना आरटीओ के ट्रांसफर के उनको बेच देना, ट्रैक्टरों के फर्जी और कूटरचित इन लोगों के द्वारा दस्तावेज बना के लोन कंपनियों को धोखा देने के उद्देश्य से ट्रैक्टरों के फर्जी दस्तावेज इनके द्वारा बना के एक अंतर्राज्यीय गैंग चलाया जा रहा था, जिसमें बीमा कंपनियों को भारी मात्रा में इनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पूर्व में यहाँ के एडिशनल एसपी के द्वारा इंश्योरेंस का एक फ्रॉड अनर्थ किया था, जिसके अंदर अभी तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिसमें वो लोग मरे हुए लोगों का इंश्योरेंस करते थे और उसके बाद में उसके 20 से 30 लाख रुपए तक की धनराशि प्रत्येक डेथ सर्टिफिकेट के आधार पे बैंक से लोन प्रोसेस करवा के वो लोग करते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है। उसने अपने पिताजी के मरणासन होने की स्थिति में पीएम जेजेवाई
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसका लाभ दिलवाया उस व्यक्ति को, और उसी मरणासन स्थिति में उसने 3 वाहन खरीदे। उनमें से एक वाहन ट्रैक्टर भी था। उस ट्रैक्टर को जब उस व्यक्ति के कागज खंगाले गए, पता चला कि उसने वो ट्रैक्टर है बाद में इंश्योरेंस कंपनी से लेने के बाद में उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। यहाँ पे 2 और प्रकार के फ्रॉड भी पता चले हैं, जिसमें एक रामनरेश नाम के व्यक्ति हैं, एटा के रहने वाले हैं। उन्होंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेने के बाद में उस ट्रैक्टर को यहाँ लाके बेच दिया, और उन्होंने कहीं वहाँ पे बता दिया कि चोरी हो गया है। और यहाँ पे एक चौधरपुर नाम की जगह है मुरादाबाद में, वहाँ पे एक बड़ी पैंठ लगती है। वहाँ पे जब पुलिस के द्वारा पता चला कि किस जगह पे बेचा गया है ट्रैक्टर, तो उस पैंठ के अंदर जब पूछताछ की गई और अन्य ट्रैक्टरों को हिरासत में लिया, तब पता चला कि एक मदर टेरेसा नाम के व्यक्ति है, जो कि एक महिला का नाम होना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति का नाम है, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका इन्होंने बना के उसके व्यक्ति को मात्र 30-35 साल का व्यक्ति दिखाते हुए दर्शाया है, जबकि ये फोटो में देखने से प्रतीत हो रहा है कम से कम 65 से 70 साल का व्यक्ति है। तो ये आसाम का इस तरीके के एक व्यक्ति के नाम की भी आरसी वहाँ पे प्रकाश में आई, तो पता चला कि आसाम की एक इंश्योरेंस इस तरह कंपनी है, उसने वहाँ के किसी किसान को दिया था, और वहाँ से फिर ये यहाँ की पैंठ के अंदर बेचने के लिए लाया गया था। तो भारत के विभिन्न राज्यों में इस तरीके से ट्रैक्टर के नाम पे चलने वाले फ्रॉड में संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के डर से बेखौफ लुटेरों ने मझोला थाना क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी आश्रम से लौट रही महिला की कुंडल छीनी के दौरान महिला के कान कट गए, जिसमें टांके लगाए गए हैं। बसंत बिहार कॉलोनी निवासी रागिनी ठाकुर रोज की भांति आज भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम सत्संग के लिए गई थी। जनपद संभल की पुलिस लाइन बैजोई में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया। होली और जुम्मा नमाज के सकुशल संपन्न होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त जश्न मनाया। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों रंगों के इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाते हुए एकजुटता और भाईचारे का संदेश भी दिया। अभी तक 2 दिन तक लगातार होली और धुलंडी का कार्यक्रम चला है, जिसमें हमारी पुलिस और प्रशासन के सभी लोगों ने सबको होली मनवाई। तो हम धुलंडी के 1 दिन बाद सभी की होली बनती है, जिन्होंने होली नहीं मनाई थी। तो आज पुलिस लाइन के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सब आनंद ले रहे हैं और पानी की होली खेल रहे हैं। सर जुमा की नमाज और होली एक साथ मनाई गई थी जुमे के दिन, तो सर एक पुलिस को बड़ी चुनौती थी, सर क्या कहेंगे सर? जब जन सहयोग साथ में हो, आम व्यक्ति साथ में हो और सभी समुदायों के लोग साथ में हो, तो कोई समस्या नहीं आती है। तो सभी ने सहयोग किया, बहुत अच्छे से होली मनी। इसी कारण आज हम भी अच्छे से होली मना पा रहे हैं। मुरादाबाद की गजरौला का निवासी और 2016 बैच का कांस्टेबल अमित कुमार सन ऑफ सोमपाल सिंह ने चंद्र प्रकाश के मकान में आत्महत्या कर ली। अमित की उम्र करीब 35 वर्ष थी और उनके जीवन में हाल के दिनों में कई व्यक्तिगत और मानसिक चुनौतियां थी, जिनके चलते उन्होंने ये दुखद कदम उठाया। झांसी में सनसनीखेज वारदात। भाजपा नेता नरेंद्र कुशवाहा के घर पर दिन दहाड़े तांडव। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के सूजे खान सड़की में 2 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने अचानक धावा बोल दिया। जमकर फायरिंग और पत्थरबाजी से इलाके में दहशत का माहौल है। गली में बिखरे कारतूस के खोखे और टूटे पत्थर खौफ की कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 40-50 लोग थे कम से कम, सब मुंह बांधे हुए थे और आते ही गाली गलौज करने लगे नरेंद्र के नाम से और पत्थरबाजी मारने लगे पूरे घर पे और फायरिंग भी की उन्होंने। कितनी गोलियां चलाई होंगी कम से कम? हम तो बहुत कस के घबरा गए थे, लेकिन 25-30 गोलियां तो चली होंगी। आपके घर में कौन कौन था? हाँ, उस समय कोई नहीं था। आप लोग अकेले थे? मतलब हमारा परिवार वहाँ पे आगे रहता बगीचे में, हम लोग अकेले रहते। क्या मतलब आपके पति का क्या नाम है? नरेंद्र कुशवाहा। कौन है ये नरेंद्र कुशवाहा? आपके कोई भाजपा में है क्या? वो तो ऐसे ही है। अच्छा, तो मतलब कोई रंजिश चल रही है आपकी कि ऐसे ही मतलब? अब ये हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, इस चक्कर की कोई जानकारी नहीं। पुलिस को सूचना देती? हाँ, पुलिस आ गई? हाँ आ गई। यूपी के हाथरस में 7 साल की बच्ची से मुस्लिम युवक ने दुष्कर्म किया। गुस्साई भीड़ ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए लगाए जय श्री राम के नारे। मामले की जानकारी होने पर डीएम राहुल पांडे, एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। थाना सादाबाद के बिसावर चौकी क्षेत्र में देर रात एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत की गई है। तुरंत इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और बच्ची को चिकित्सकीय उपचार के लिए भेजा गया।
और रात में ही सर्च ऑपरेशन किया गया और संदिग्धों की तलाश शुरू की गई। इसी क्रम में सुबह जो है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उस जो विक्टिम बच्ची है उससे उसकी शिनाख्त कराई गई, तो उन्होंने उस बच्ची को, उस अभियुक्त को पहचान लिया और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसका नाम अमन पुत्र चांद खा है और वो नगरा छत्ती का ही है, जो बिसावर के पास ही का है। उसको अरेस्ट किया जा चुका है। आज कुछ अचानक से कुछ व्यक्तियों ने यहाँ के एक मस्जिद में घुसने का प्रयास किया था। इनके गेट जो है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है और इस संबंध में तुरंत हम लोग सभी मौके पे पुलिस एवं प्रशासन की टीमें यहाँ पहुँची, तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल किया। दोनों पक्षों से बात की गई है, दोनों पक्षों ने संवाद बनाए रखा है और अब पूरे क्षेत्र में अमन एवं शांति की अपील की। ना ये तकरीबन 11:15 बजे की है। कुछ लोग जो है नारे लगाते हुए आए जय श्री राम के, और पहले आगे गए तो कुछ लोग जो है उनको पीछे लेके आए। उस टाइम जो है हम ऊपर से जंगले से देख रहे थे सारी घटना को। जब मैं नीचे आया तो मैंने गेट लगाया आगे बाहर का, तो उन लोगों ने जो है गेट पे आके हमला किया। तो हम फ़ौरन जो है वहाँ से भागे। बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ा रहे थे। तो मैं बच्चों को लेकर फ़ौरन से दूसरी मंजिल पे अपने रूम पर पहुंचा, वहाँ का गेट लगाया, या मस्जिद का गेट लगाया जी। इसी दौरान जो उन्होंने बाहर का भी गेट तोड़ा और मस्जिद का भी गेट जो है तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो है वो गेट खुल गया अपने आप ही जो लात मारने से। क्या कारण था, क्यों आए थे ये लोग? अब कोई घटना हो गई होगी, जो नगरा 36 का लड़का है और बिसावर की कोई लड़की जो है रेप वगैरह की कोई घटना हुई होगी, तो यहाँ आके हमला किया है। मस्जिद का नाम क्या है और क्या तोड़फोड़ की है इसमें? तोड़फोड़ क्या, गेट तोड़े हैं, वो दुकानें की टोटियाँ तोड़ डाली। कितने लोग होंगे लगभग? तकरीबन लोग तो 100-150 थे, और यहाँ जो घुसे आके तकरीबन जो है 50-60 आदमी जो है यहाँ अंदर घुसे आके हैं। यूपी के रामपुर के नए भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार पूर्व विधायक के बेटे हैं। पहले रह चुके हैं महामंत्री और उपाध्यक्ष। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। मैं शीर्ष नेतृत्व और जिला नेतृत्व और सभी शुभचिंतकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष जो घोषित किया है। मैं वादा करता हूं सबको साथ लेकर सबको आगे बढ़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव आगे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी रामपुर से विजयी होगी। आप कितने साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं? मैं बचपन से ही राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी से हूँ। इससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में था, उसके बाद फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मैं लगभग 15-16 साल से लगातार काम कर रहा हूँ दायित्व पे। उससे पहले मैंने काफ़ी बिना दायित्व के भी काम किए हैं और मैं सबका शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और अपने जिला नेतृत्व का पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इससे पहले किन किन अहम पदों पर आए आप? मैं इससे पहले महामंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था 2 बार। जिला महामंत्री था माननीय हंसराज जी के साथ, माननीय अभय गुप्ता जी के साथ। उससे पहले मैं युवा मोर्चा का महामंत्री था। उससे पहले मैं जिला उपाध्यक्ष था अपना युवा मोर्चा का। उससे पहले मैं जिला मंत्री था और अनेकों पदों पे मैं रहा हूँ नीचे। लगभग 15 साल मुझे इन पदों पे काम करते हुए हो गए। आगे पंचायत चुनाव आ रहा है, किस तरह की चुनौती रहेगी आपके लिए? पंचायत चुनाव में चाहे लोकसभा पंचायत चुनाव अपना, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिसका भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः पंचायत चुनाव यहाँ से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। हमीरपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां, सड़क, बिजली, पानी सहित स्वास्थ्य विभाग अपने कार्यकाल की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी सहित भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं अपने सांसद जी उनके बेटे का कार्यक्रम में शामिल होने आया। समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में यही प्रत्याशी थी जो चुनाव लड़ी थी, जिन्हें हालांकि समय कम मिला था और उन परिस्थितियों में जो राजनीति के दाव पेच रहे, उन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने मदद की। जो जमीनी सवाल हैं यहाँ पर, उन सवालों को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा बुंदेलखंड की जनता को राहत देने का काम किया है। सड़क अच्छी बने, मंडियां बने, जो यहाँ की पैदावार है उसकी सही कीमत मिले। और मुझे याद होगा, अब में से साथियों को ये इस बात का पता होगा कि जब सरकार का समय आखिरी आ गया था
तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी उस समय गांव-गांव नल लगाने की व्यवस्था कर रहे थे। वही योजना हम लोगों ने यहाँ आकर के शुरू की थी, जो आज पाइप वाटर सप्लाई योजना चल रही है। घर घर नल पहुंचाने की, घर घर जल पहुंचाने की स्कीम चल रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले इसी यहीं के डैम जो बगल में है वहां से पानी ला करके रात तक पाइप वाटर सप्लाई की योजना बनी थी। वो शुरू हो गई होती तो न केवल राठ कस्बे को बल्कि रास्ते में जितने भी गांव पड़ते सभी को शुद्ध अच्छा पानी पीने का मिल जाता। ललितपुर में बिजली का बड़ा कारखाना, अभी तक तो जो बिजली के कारखाने लगते थे वो सोनभद्र या अन्य जगह पर लगते थे। समाजवादी सरकार आने के बाद बुंदेलखंड को सबसे बड़ा बिजली का कारखाना मिला जो कोयले से बिजली बनाते हैं। यूपी के आगरा में ताजमहल के रॉयल गेट पर मधुमक्खी का छत्ता टूट कर गिरा। पर्यटकों में मची भगदड़। ताजमहल में तैनात लापरवाह एएसआई कर्मचारी सोते रहे कुंभकर्ण की नींद। ताजमहल में हादसे के बाद जागते हैं एएसआई कर्मी। यूपी के हाथरस जिले से सामने आया चौंकाने वाला मामला। सेठ एपीसी बागला कॉलेज का चीफ प्रोक्टर रजनीश ने शिक्षा के मंदिर को किया कलंकित। परीक्षा में नंबर बढ़ाने, पास करने, नौकरी दिलवाने का लालच देकर चीफ प्रोक्टर करता था कॉलेज की छात्राओं का यौन शोषण। यूपी के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने को लेकर दो युवकों में नोकझोंक। एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। आपको बता दें घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दो बाइक वाले पेट्रोल लेने आए। बाइक तो काफी सारी खड़ी थी। एक ने 150 का लिया, एक उधर से आए, उस पर चार आदमी थे, 4 लड़के थे। उन्होंने 50 रुपए का पेट्रोल लिया। वो जल्दी कर रहे थे जो बाद में आए थे। फिर भी मैंने दोनों का डाल दिया। पहले उनका डाल दिया 150 वाला, फिर उनका डाल दिया। जाते जाते आपस में उनमें क्या विवाद हुआ, उन्होंने कुछ कही, उन्होंने कुछ नोकझोंक हुई उनमें आपस में जाकर गेट पे। कितने लड़के थे? शायद 4 एक पे थे, 2 एक पे थे। चमन नाम के एक व्यक्ति को गजरोला पुलिस द्वारा सीएससी पर लाया गया है। उसके लेफ्ट एल्बो में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल अमरोहा रेफर कर दिया गया है। जालौन में मिट्टी धंसने से निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत गिरी। 2 मंजिला इमारत गिरने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में निर्माणाधीन 2 मंजिला दुकान चंद सेकंड में धराशायी हो गई। देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी मंत्री पद से इस्तीफा देने की कही बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेमचंद देने जा रहे इस्तीफा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, मैं एक राज्य आंदोलनकारी रहा, मुझे आज साबित करना पड़ रहा है कि मेरी राज्य आंदोलन क्या भूमिका रही। हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊं, उससे में बोल रहा था मैं। मुझे अलग से ले गए क्योंकि उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूं उनका भी। उन्होंने मुझे अलग लिया है, कहा कि आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने अकेले में ले जाके। और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं, उनको उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहां से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहां से सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा। देखा तो यहीं पे जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई। तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा था। बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई। एक मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुरादाबाद में आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची मुरादाबाद। 4 निर्यात फैक्ट्री में जाकर मुरादाबाद में तैयार होने वाले सजावटी उत्पाद देखेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुरादाबाद औरंगजेब की कब्र को हटाने के मामले पर बोले, भारत मुर्दों से नहीं लड़ता, भारत का शौर्य पराक्रम और भारत की बहादुरी इतिहास में दर्ज है। छत्रपति महाराज गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप या जितने भी हमारे राष्ट्रीय हीरो रहे, इन्हें कभी सनातन के सिद्धांत को नहीं तोड़ा गया और किसी की कब्र को हटाना और उसे हटाना ये तालिबान के काम है। सनातन
इसकी अनुमति नहीं देता, दुश्मन के मर जाने के बाद भी उसका सम्मान करता है। श्री कल्की धाम, श्री कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, भगवान के अवतार होने से पहले बन रहा। बाकी दुनिया में जितने भी धाम हैं वो तब बने जब भगवान का अवतार हुआ होने के बाद। दूसरी विशेषता श्री कल्की धाम की यह है कि भगवान के जितने अवतार हों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह श्री कल्की धाम में। श्री कल्की धाम का निर्माण बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से हो रहा है। 19 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी और पिछली 19 फरवरी 2025 को भूमि की खुदाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों से हुई और अब 21 मार्च से विधिवत भूमि की खुदाई का कार्य शुरू हो रहा है और 21 मार्च से लेकर लगभग 3 महीने तक 21 फीट भूमि खोदने का काम होगा। और कल्की धाम का जो निर्माण है तो हमारी उम्मीद है, हमारा प्रयास है कि लगभग 3 से 3.5 वर्ष में पूरा हो जाए। 2 साल में भी जो कल्की धाम का जो मंदिर होगा, अयोध्या धाम का जो क्षेत्रफल है उससे कुछ बड़ी की बात आई, क्या है पूरा? श्री कल्की धाम का जो भवन है वो 4.5 एकड़ में है। 4.5 एकड़ में श्री कल्की धाम का भवन और उसके जो मुख्य शिखर की ऊंचाई है वो 171 फीट है। उसमें 3 मंडप हैं। एक मंडप की ऊंचाई 54 फीट, दूसरे मंडप की ऊंचाई 72 फीट, तीसरे मंडप की ऊंचाई 81 फीट 81 फीट और जो मुख्य शिखर है वो 171 फीट ऊंचा है। श्री कल्की धाम का जो भवन है वो बहुत विशाल और विराट होगा। उसमें एक मंडप में लगभग 2000 लोग, दूसरे में 2500 लोग, तीसरे में लगभग 3-3,500 लोग असेंबल हो सकते हैं। इतना बड़े मंडप हैं। उसके बाद फिर श्री कल्की भगवान का दर्शन होगा।